ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि जो भी धन हमारे घर में आए उससे हमारे घर में बरकत हो। अगर थोड़ा धन भी आए तो भी अच्छे से हमारे घर में बरकत हो उस धन से। जो भी धन हमारे घर में आए बस खुशियाँ ही लेके आए। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है, जो भी धन हमारे घर में आ रहा है उसमें कई बार क्या होता है, बरकत ही नहीं हो रही है घर में। कितनी मेहनत कर लो, कितना ही पैसा ले आओ, फिर भी इतने व्यर्थ खर्च हो रहे हैं पैसे की, धन घर में टिक ही नहीं रहा, बरकत ही नहीं हो रही घर में। और उससे फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। तो इन सब का एक उपाय है, क्योंकि जो धन हमारे घर में आ रहा है वो पवित्र धन नहीं है, प्योर धन नहीं है, उसमें कोई ना कोई नेगेटिविटी है, इसीलिए वो धन हमें बरकत नहीं दे रहा। तो आज से ही हमें एक चीज़ करनी है, उससे फिर क्या होगा, जो भी धन हमारे घर में आएगा उसमें बरकत होनी शुरू हो जाएगी। पैसा जो है व्यर्थ में नहीं जाएगा। कई बार हम देखते हैं पैसा बहुत ज़्यादा बीमारियों में और भी एक्स्ट्रा पता नहीं कौन कौन से खर्चे आ जाते हैं, उसमें हमारा व्यर्थ में चला जाता है पैसा। तो अगर हम एक काम करना शुरू कर देंगे तो हमारा पैसा जहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत की जगह ही हमारा खर्च होगा, बरकत होनी शुरू हो जाएगी। और कई बार जो फालतू खर्चे होते हैं ना, उनसे भी हम बच जाएंगे। और जो हमारा धन होगा वो बहुत प्योर होगा, पवित्र होगा, जहाँ लगेगा अच्छी जगह ही हमारा धन यूज़ होगा। घर में भी जिस काम में लगेगा वहाँ भी बरकत ही होगी। तो हमें करना क्या है, जब भी हम किसी को पैसे दे रहे हैं, मान लो हमने कोई चीज़ खरीदी तो उसके बदले हमने उन्हें पैसे दिए, तो जब हम अपने पर्स में से पैसे निकाल रहे हो तो सबसे पहले उस धन को मन ही मन अच्छी वाइब्रेशन देनी है। और सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया करें कि मुझे ये धन देने के लिए, क्योंकि अगर आज ये धन मेरे पास है तभी मैं कोई चीज़ खरीद पा रहा हूँ। इसीलिए सबसे पहले परमात्मा को उस धन के लिए शुक्रिया करें कि मेरे पास पैसा है तभी मैं कुछ खरीद पा रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें उन पैसों को अपने हाथ में रखना है और उसको चार्ज करना है। जैसे हम पानी चार्ज करते हैं अपने संकल्पों से, ऐसे ही हमें पैसों को भी चार्ज करना है और कहना है, बाबा आपका शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। फिर उन पैसों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देनी है। उन पैसों को ये कहना है, अपने मन ही मन ये संकल्प करना है कि तुम जिसके पास जाओ उसके काम में बढ़ोतरी हो, उसके परिवार में खूब खुशियाँ आए, उसके घर में धन की बरकत हो और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग उनको देनी है। और साथ में ये भी बोलना है कि तुम मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वापस आ जाना, क्योंकि हमें भी उस पैसों की ज़रूरत है ना। तो उन पैसों को ये संकल्प देने हैं कि तुम उनका सारा काम अच्छे से बना के, अच्छे से उनका सारा काम करके मेरे पास मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाना। तो जो पैसे आपने किसी को दिए हैं वो किसी न किसी रूप में कैसे भी आपके पास मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाएगा। और जब आपके पास कोई भी पैसे आए, मान लो आपने कोई भी पैसे दिए किसी को और उन्होंने आपके बचे हुए पैसे आपको वापस दिए। मान लो कोई आपने सब्जी ली है, वो सब्जी है 50 रुपए की और आपने उस भाई को दिए हैं 100 रुपये, तो वो आपको 50 रुपये वापस देगा ना। तो वो पैसा जो आपके पास आया है या किसी ने आपसे कोई चीज़ ली है उसके बदले आपको पैसे दिए हैं, तो उस धन को भी आपको चार्ज करना है, उसको भी ऐसे ही लेकर अपने पास नहीं रख लेना है। क्योंकि हमें नहीं पता वो जो पैसे, जो धन हमें दे रहा है वो कहाँ से आया है, उसमें कैसी एनर्जी है, प्योर एनर्जी है या नहीं है, हमें नहीं पता। तो हो सकता है जो वो पैसे आपको दे रहे हैं उसमें बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन हो और वो आपके पास आके
पता नहीं आपका क्या नुकसान करा दे। तो इसीलिए जो पैसा हम लेंगे उसको भी हमें चार्ज करना है, फिर उसके बाद ही हमें उसे अपने पास रखना है। सबसे पहले तो जो आपको पैसा मिला है उसके लिए परमात्मा को शुक्रिया करना है कि मेरे पास ये धन आया है, उसके लिए बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उस पैसे से ये बोलना है कि मेरे घर में खूब खुशियाँ लेके आना, मेरे घर में खूब बढ़ोतरी हो, मेरे कारोबार में खूब बढ़ोतरी हो, मेरे घर में खूब बरकत लाना। तो ऐसे अच्छे वाइब्रेशंस दे के ही उस धन को अपने पास रखना है। तो जो भी धन आप किसी को दे रहे हैं या आप किसी से ले रहे हैं, उनको अच्छे वाइब्रेशन देकर ही उस धन को दें और अपने पास रखें। इससे जो भी धन होगा वो पवित्र धन होगा, जिसके वो अच्छे संकल्पों वाला धन जाएगा, उसके भी खूब बरकत करेगा, खूब खुशियाँ लाएगा। और जो आपके पास आएगा, आप भी उसको अच्छे संकल्प देकर ही अपने पास रखोगे, तो वो आपके घर में भी खूब खुशियाँ और बरकत लाएगा। और प्रकृति का भी यही नियम है, जो आप दोगे प्रकृति में वो आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो आप जब उस धन में बहुत दुआएं डाल के दोगे सामने वाले को, तो आपको भी मल्टीप्लाई होके ही वो चीज़ वापस मिलेगी। तो इस तरह ब्लेसिंग से भरकर ही सामने वालों को धन दे और ब्लेसिंग से भरकर ही अपने पास वो धन रखें। और आप इस प्रयोग को 1.5-2 महीने लगातार करें। और 1.5-2 महीने तो करना ही करना है। उसके बाद मतलब ये जीवन का एक नियम ही बना लो कि जब भी पैसा लें तो ब्लेसिंग से भरकर ही हम उसको अपने पास रखेंगे। और जब भी सामने वाले को पैसे दे रहे हैं उसमें भी खूब ब्लेसिंग भरकर ही सामने वाले को देंगे। तो उसके बाद आप देखना, आपके पैसे जो व्यर्थ वेस्ट हो रहे हैं ना, कभी किसी फालतू चीज़ में या फिर बीमारी में या पता नहीं इधर उधर, बहुत सारे कई बार ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो वेस्ट के होते हैं। आप वो देखना, वो आपके बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और जो भी अगर थोड़ा भी धन होगा ना, तो उसमें भी घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी कि वो धन एक पवित्र धन बन जाएगा और वो जहाँ भी लगेगा अच्छी जगह पे ही लगेगा, यूज़फुल चीज़ें ही उससे होएंगी। तो ये लगातार करें और इसके परिणाम बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितना आप दिल से वाइब्रेशन दोगे उतना आपको जल्दी इसका असर मिलेगा। तो अच्छा जी, ओम शांति।